Welcomes you, myself Sandeep Nehra, your history teacher. We are studying about chapter 11, Rebels and Raj. Our next topic is what the rebel wants. मतलब कि रिबल्स थे वो क्या चाहते थे. तो आपकी एनसीईआरटी की बुक अगर आप ओपन करोगे तो उसमें टॉपिक का नाम लिखा है व्हाट द रिबल वांट. तो इसमें क्या है 3 पॉइंट्स है जिनको मिक्सअप भी किया गया है. तो पहले मैं इनका मीनिंग बता देता हूँ. द विजन ऑफ यूनिटी. सबसे पहले तो रिबन क्या चाहते थे पूरे इंडिया के अंदर, मतलब जो रिबल्स थे वो क्या पूरे इंडिया के अंदर यूनिटी चाहते थे और वो इस मतलब काफ़ी हद तक सक्सेस हुआ. आपके क्वेश्चन भी दे रखा है कि रिलीजियस यूनिटी कैसे है, यानी कास्ट यूनिटी भी आप जिसको बोल सकते हो कि हिंदू मुस्लिम दोनों इसके अगेंस्ट कैसे हो गए थे. लेकिन हम यहाँ सिर्फ द विजन ऑफ यूनिटी का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ हिंदू और मुस्लिम, बल्कि हिंदू मुस्लिम सिख जितने भी थे, और ये नहीं कि सिर्फ उसमें कुछ ही हो, बल्कि उसमें कॉमन पीपल्स भी हैं, सिपाही भी हैं, ताल्लुकदार भी हैं, जमींदार भी हैं. मतलब कि हर तरह की कैटेगरी ने मिलकर के क्या है ये रिवोल्ट किया था. मतलब ये कह सकते हैं कि रिबल्स की कैटेगरी में विद्रोही वो सारे के सारे कहलाए थे. अकेले सिपाही क्या विद्रोही नहीं थे, अकेले कॉमन पीपल्स नहीं थे, अकेले जमींदार नहीं थे, ताल्लुकदार, यानी कि सारे के सारे मिलकर क्या है जो विजन ऑफ यूनिटी है, यानी कि एकता की जो कल्पना है वो कर रहे थे, यानी एक होना चाहते थे. किसी मैं कह सकता हूँ कि रीजन्स की वजह से या कुछ एरिया में कम होने की वजह से 1857 की जो रिवोल्यूशन है यानी उसमें हम क्या है इंडिया सक्सेस नहीं हो पाया था. नहीं तो ये एक मतलब काफ़ी बड़ा हम ये कह सकते हैं कि एक रिवोल्यूशन थी जो इतने बड़े लेवल पर एक साथ हुई थी. नेक्स्ट इसमें अगेंस्ट द सिंबल ऑफ ऑपरेशन, मतलब कि जो उत्पीड़न वो सह रहे थे उसके प्रति किन किन के खिलाफ था. मतलब क्या सह रहे थे वो अंग्रेजी राज का उत्पीड़न सह रहे थे. सिपोए है उसके बारे में आप पढ़ चुके हो. तो अंग्रेज उनके साथ क्या है मिस बिहेवियर करते थे, उन गाली गलौज करते थे उनके साथ, उनको सैलरी कम दी जाती थी, हॉलीडेज नहीं दी जाती थी. इसके अलावा ताल्लुकदारों की ज़मीनें छीन ली गई थी, ज़मींदारों की ज़मीनें छीन ली गई थी, वो उनके खिलाफ हो चुके थे, उनके बारे में आप पढ़ चुके हो. पीसेंट्स उनके खिलाफ हो चुके थे, उनका क्या है जो रिन्यू सिस्टम है वो ज़्यादा ले लिया था. और इसके अलावा जो लीडर्स थे वो उनके खिलाफ हो चुके थे. क्यों? क्योंकि उनकी जो रियासतें हैं जो प्रिंसी स्टेट थे वो सारे के सारे छीन लिए गए थे. जैसे कि आपके एग्जाम्पल अवध का है, झांसी का है. तो कहने का अभिप्राय ये है कि जो विद्रोही थे वो किसका खिलाफ कर रहे थे, उत्पीड़न का खिलाफ कर रहे थे, ऑपरेशन का खिलाफ कर रहे थे. मतलब वो एक तरह से क्या है जो उनके खिलाफ जातियां की जा रही थी, जो उनको क्या है एक प्रतीक के रूप में क्या है उसके अगेंस्ट थे. यानी कि वो किसी ना किसी तरह के सबके व्यूज़ अलग अलग थे. डिफरेंस है, किसान के अपना रेवेन्यू कम चाहता था, सिपाही अपने लिए इक्वलिटी चाहता था, लेकिन सबका एक ही उद्देश्य था कि फिरंगी जो राज है उसको ख़त्म कर दिया जाए, उनको वहाँ से भगा दिया जाए. और दोबारा से इसीलिए उन्होंने क्या बहादुर शाह जफर को अपना क्या है मतलब किंग भी घोषित कर दिया था दिल्ली के अंदर आकर के. तो इसलिए उनका एक ही विजन था, सबका एक ही उद्देश्य था, पर्पज़ था कि किसी ना किसी तरह से फिरंगी राज को, वे उनका डिफेंस था. कोई मतलब जो इनफील्ड की जो राइफल्स थी उनके खिलाफ थे, कोई किसी के खिलाफ थे, लेकिन सबका एक ही उद्देश्य था कि फिरंगी राज को कैसे ना कैसे क्या किया जाए, ख़त्म किया जाए. और नेक्स्ट इज द सर्च ऑफ अल्टरनेटिव पावर, और वो उसके विकल्प अल्टरनेटिव मतलब विकल्प में दूसरी सत्ता तलाश रहे थे. यानी मतलब वे उनका मानना था कि अंग्रेजी राज को ख़त्म यानी फिरंगी राज को ख़त्म करके जो पहले वाला मुग़ल राज था वो उसको दोबारा लाना चाहते थे. इसलिए इस टाइम जो 1857 की जो रिवोल्ट हुई थी उसके अंदर क्या है जो मुग़ल एम्पायर था या उनके जो अलग से जो प्रिंसेस थे जैसे कि अवध का था नवाब या झांसी की रानी थी, तो उनके गौरव गान क्या है गाए गए. आपकी बुक्स में पिक्चर भी दिखा रखी है, जैसे कि झांसी की रानी की पिक्चर दिखा रखी है जिसमें जो सुमित्रा कुमारी चौहान है उनके लाइन भी लिखी हुई है, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी. तो इस तरह की क्या है अल्टरनेटिव पावर्स के रूप में यानी विकल्प के रूप में क्या है सत्ता की तलाश की जा रही थी. मतलब कि फिरंगी राज को हटा करके इनको दोबारा से क्या लाया जाए, सत्ता के अंदर क्या है लाया जाए, इनको दोबारा से शासन किया जाए. तो ये रिबल्स आते थे. अब क्या क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम करेंगे इन 3 पॉइंट्स को कि हु वर द रिबल्स. रिबल्स थे कौन? वैसे तो जो रिबल्स थे उसके अंदर कोई एक हम ये नहीं कह सकते कि एक ही तरह के लोग थे, तो उसमें सभी तरह के लोग थे. तो अगर हम अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश ऑफिसर देखें तो रिबल क्या थे, बारबिक पीपल थे. मतलब कि बहुत ही उद्दंड किस्म के लोग, मतलब जो अनग्रेटफुल थे, जिनको कोई सेंस नहीं थी, उस तरह के लोग थे. क्यों? क्योंकि वो अंग्रेज़ों के खिलाफ थे, तो अंग्रेज़ ऐसा ही लिखेंगे. परंतु अगर हम वास्तविकता की बात करें, इनफैक्ट की बात करें, तो यहाँ पर रिबल्स वो थे जो अपनी मदरलैंड से प्रेम करते थे, यानी अपनी मातृभूमि से क्या करते थे प्रेम करते थे.
और वांटेड देम द अलाइन रूल, और वो विदेशी यानी फिरंगी राज भी आप वर्ड यूज़ कर सकते हो। अलाइन रूलर किसका है, जो फिरंगी राज है उसको क्या करना चाहते थे, बाहर करना चाहते थे। इसके अंदर क्या है, सिपोही भी इंक्लूड थे, ऑर्डिनरी पीपल भी थे। वो क्या है, इसमें ज़्यादातर क्या थे, ऑर्डिनरी पीपल और सिपोही थे, इसलिए वो ज़्यादा एजुकेटेड नहीं थे, तो इसलिए उनके बारे में कोई ज़्यादा मतलब इश्तहार वगैरह नहीं है, नोटिफिकेशन वगैरह नहीं है, कोई बुक्स वगैरह नहीं है, या हिस्ट्री के अंदर हम ये कहें कि ज़्यादा लिखा हुआ नहीं है। लेकिन फिर भी हमें जो व्यूज़ मिलते हैं उसके अकॉर्डिंग हम यही कह सकते हैं कि उनका एक ही पर्पज़ था कि वो क्या है, जो अलायंस रूलर है उनको बाहर भगा दें, उनको आउटसाइड का रास्ता दिखा दें, और वो क्या है, अपनी मातृभूमि से प्रेम करते थे, वो अपनी मातृभूमि को इंडिपेंडेंट करवाना चाहते थे। तो व्हाट वाज द रिबल्स वांटेड, वो चाहते क्या थे, द ऑफिशियल रिकॉर्ड ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट। अगर हम ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऑफिशियल की बात करें तो यहाँ पर कोई क्लियर नहीं है, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट को पता ही नहीं था कि वो चाहते क्या थे, क्योंकि वो सिपोही को इस तरह से हैंडल कर रहे थे कि वो क्या है, इनफील्ड राइफल के खिलाफ है, वो क्या पीसेंट्स को इस तरह से हैंडल कर रहे थे कि वो रिन्यू के खिलाफ है, जमींदारों को वो इस तरह से हैंडल कर रहे थे कि वो किसके खिलाफ है, वो क्या उनकी ज़मीनें छीनी जा रही है इसलिए खिलाफ है। लेकिन क्या वास्तव में हर एक इंडियंस का एक ही व्यूज़ था कि वो क्या चाहते थे, फॉरेन रूल से क्या चाहते थे, फ्रीडम चाहते थे, यानी अलायन रूलर को वो बाहर निकालना चाहते थे। दे वर अगेंस्ट द टेरिटरी ऑपरेशन ऑफ द इनफिडियल एंड ट्रेटर्स ऑफ इंग्लिश पीपल। वो वहाँ पर जो अंग्रेज़ रह रहे थे उनके दुर्व्यवहार से, उनके गंदे व्यवहार से क्या है, बहुत ज़्यादा तंग आ चुके थे, और उसके अगेंस्ट क्या है, अपनी बगावत कर रहे थे। इसलिए तो ये उनका क्या था, उद्देश्य था, उनका एक ही पर्पज़ था। अगर आपसे सीधा पूछ लिया जाए कि व्हाट द रिबल्स वांटेड 1 मार्क्स के अंदर, तो उनका एक ही था कि वो फिरंगी रूल को क्या है, या फिरंगी राज को या फॉरेन रूल को क्या करना चाहते थे, आउटसाइड करना चाहते थे, बाहर करना चाहते थे। तो विजन ऑफ डिफरेंट सोशल ग्रुप, अलग अलग सोशल ग्रुप में कैसा विजन था, तो हम ये कहेंगे कि 1857 का के अंदर जो रिबल्स थे वो किसी एक सोशल ग्रुप से रिलेटेड नहीं थे, बल्कि अलग अलग थे। उसमें क्वींस भी थी, किंग्स भी थे, नवाब भी थे, तालुकदार भी थे, जमींदार भी थे, पीसेंट भी थे, सिपोही, इन सब के बारे में आप पहले पढ़ भी चुके हो कि इन सब का क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशन था। ऑर्डिनरी पीपल भी थे। तो हम ये नहीं कह सकते कि सब ने क्या है, अपने गोल को प्राप्त करने के लिए अलग अलग रास्ते अपनाए, लेकिन सबका गोल एक ही था, एक ही पर्पज़ था कि एलियन रूल से क्या किया जाए, फ्रीडम किया जाए। तो कुछ एग्जांपल दिए गए हैं, कुछ पॉइंट्स है जिनसे क्लियर होता है कि द ऑर्डिनरी पीपल ज्वाइन। ऑर्डिनरी पीपल ने क्या है, सिपोही को ज्वाइन कर लिया था। उन्होंने क्या है, जो फिरंगी लोग थे उनके बंगलों को जला दिया था, उनकी प्रॉपर्टी को जला दिया था, जेल, कोर्ट, ट्रेजरी, पोस्ट ऑफिस, यानी जो भी अंग्रेजों से रिलेटेड था उसको ख़त्म करने की कोशिश की गई, मतलब उनको डिस्ट्रॉय कर दिया गया। उन्होंने क्या है, एक बहुत बड़ी मात्रा के अंदर क्या है, जो यूरोपियंस वहाँ पर रहते थे यानी अंग्रेज वहाँ पर रहते थे, उन पर अटैक किया, उनको लूटा गया, उनको मार दिया गया। इसके अलावा क्या है, जो सिपोही थे या कॉमन पीपल्स भी थे जिन्होंने बहादुर शाह को अपना क्या लीडर भी मान लिया था, और क्योंकि वो क्या है लास्ट मुगल एम्पायर भी थे, और उनको क्या है इंडिया का किंग क्या है डिक्लेयर भी कर दिया था ताकि उनकी लीडरशिप मिल सके। इसके अलावा हम ये कह सकते हैं हिंदू मुस्लिम की यहाँ पर यूनिटी बन जाती है। तो द रिबलेशन वाज, उनका सबका एक ही टारगेट था कि जो वाइट मैन है, जो अंग्रेज़ है, वो उनसे जो भी चीज़ रिलेटेड है उनके अगेंस्ट जाना, मतलब उनका बहिष्कार करना। इसलिए उन्होंने सभी गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स को जला दिया गया, किसी भी तरह की अथॉरिटी का ऑर्डर मानने से इनकार कर दिया। इसके अलावा हिंदू मुस्लिम सब ने मिल करके क्या है, फिरंगी के खिलाफ क्या है, इस रिवोल्ट के अंदर पार्टिसिपेट किया था। द ऑर्डिनरी पीपल आल्सो ज्वाइन द। इसके अलावा साधारण लोगों ने रिवोल्ट इसलिए भी किया था, और वो क्या है, रिच मनी लेंडर्स जो अंग्रेज़ों से रिलेटेड, जो अंग्रेज़ों के साथ थे, उनको भी क्या है अटैक किए, उनके ऊपर भी, क्योंकि वो मानते थे कि ये क्या है अंग्रेज़ों के क्या है लोकल ऑफिसर है, मतलब कि उनको आगे ले जाने वाले या उनका साथ देने वाले लोग हैं। इसलिए रिच मनी लीडर्स को भी क्या है अटैक के ऊपर भी अटैक किया गया, उनको टारगेट बनाया गया। द सिपोही डिसाइडेड दियर ओन से, सिपाहियों की अपनी स्ट्रेटजी, अपनी रणनीति अपना रहे थे वो, और अपनी रिवोल्यूशन है। स्टार्टिंग मतलब सिपाही करते हैं, लेकिन उनकी रिवोल्यूशन अलग ही चल जाती है, काफ़ी जगह पर क्या है वो अपने कवीनियों की है। इसके अलावा एक फ़कीर का एग्जांपल भी आपको दिया है, जो एलिफेंट पर बैठ कर के पूरे क्या है कानपुर वगैरह यहाँ पर क्या है मैसेज पहुँचाता है। इसके अलावा काफ़ी जो रिलीजियस लीडर वगैरह है वो भी क्या है ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट क्या है जाकर के लोगों को अवेयर करते हैं। मैनी प्लेसेस पर क्या है पीसेंट्स है, जमींदार है, ट्रिबल्स है, जैसे शाहमाल का एग्जांपल आपने पढ़ा था, गोनो का एग्जांपल आपने पढ़ा था, वो भी क्या है इनके केस। तो ये काफ़ी सारे एग्जांपल्स या रीजंस या आपको क्या है मैसेज देखने को मिलेंगे कि जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि इसके अंदर तीन ही चीज़ें थी। वो एक तो यूनिटी चाहते थे, यानी यूनिटी उनके अंदर थी।
तीसरा वो अंग्रेज़ों के जितने भी क्या है सैम्बल की चीज़ें थी उन सब के खिलाफ थे, और एक अल्टरनेटिव क्या चाहते थे, पावर चाहते थे, किसके अगेंस्ट, फिरंगी राज के अगेंस्ट। तो इसलिए इनके अंदर क्या है, अगर रिलीजियस से रिलेटेड पूछा जाए कि हिंदू मुस्लिम इसमें यूनिटी कैसे हुई, तो कुछ पॉइंट्स लिखे हैं। इन ऑल दियर प्रोक्लेमेशन द रिबल लिबरेटेड अप्लाइड टू द ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी। वैसे तो 1815 का है वो क्या है सभी सोसाइटी से रिलेटेड था, जिसके अंदर क्या है कोई एक नहीं था। तो दे डिड नॉट टेक कास्ट और क्रीड, मतलब उनके अंदर कास्ट है या क्रीड है इस तरह का कोई क्वेश्चन ही कहीं पर पैदा नहीं होता है। मैनी प्रोक्लेमेशन वर मेड बाय मुस्लिम्स प्रिंसेस, काफ़ी जगह पर क्या है जो घोषणाएं की गई मुस्लिम के द्वारा की गई, लेकिन या नाम दिया गया, लेकिन उनके अंदर हिंदू ने भी बढ़ चढ़ करके भाग लिया। इसके अलावा क्या है हिंदू और मुस्लिम दोनों की इक्वलिटी आपको क्या है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन उसके अंदर क्या है, इक्वल पार्टिसिपेशन आपको दिखने को मिलता है। मैनी जो पैम्पलेट्स है इशू किए गए उनके अंदर क्या बहादुर शाह को क्या है इंडिया का राजा दिखाया गया, वो एक मोमडन थे यानी एक मुस्लिम राजा थे, लेकिन जो बहादुर शाह जफर थे उन्होंने लोगों से अपील की थी इसके अंदर पार्टिसिपेट करने के, वो सिर्फ क्या है मोमडन्स के नाम के नहीं, मतलब उन्होंने क्या है महावीर और मोमडन दोनों के नाम से हिंदू और मुसलमानों से अपील की थी। इसके अलावा एक आपकी बुक में एग्जाम्पल भी मिलता है जिसके अंदर कहा जाता है कि 1857 में दिसंबर में अंग्रेज़ों ने 50,000 यानी 50,000 रुपये अंग्रेज़ों और मुसलमानों को भड़काने के लिए किया था, हिंदुओं के ऊपर खर्च किए थे, लेकिन वो सक्सेस नहीं हो पाए। तो इस तरह से कुछ आपको एग्जाम्पल्स मिलते हैं जिससे पता चलता है कि उनके अंदर विद्रोहियों के अंदर क्या थी, एक यूनिटी थी, और मेनली रिलीजियस यूनिटी, यानी हिंदू और मुसलमान का जो मुद्दा था उस समय तक बिल्कुल भी इशू नहीं करता था। तो ये आपका टॉपिक था। ओके, थैंक यू।